का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आ जाइए आप सभी क्लास में। आज की क्लास में जो है द्विवेदी युग से संबंधित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न जो है मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से लिया है और सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से भी मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, ठीक है, द्विवेदी युग से। तो चलिए आप क्लास में बने रहिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट करिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ पे मैंने कथन लिए हैं, ठीक है, कवियों से रिलेटेड, उन कथनों को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्रश्न वहाँ से आता ही आता है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक, सुरुचि, यहाँ पे सुरुचि होगा, ठीक है, सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रंग रूप में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। उपर्युक्त पंक्ति शुक्ल जी ने किस कवि के लिए कहा है? आपको बताना है यह पंक्ति शुक्ल जी ने किस कवि के लिए कहा है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप द्विवेदी युग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में, तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक के लिए कहा है इन्होंने, ठीक है। सबसे पहला नाम जो है श्रीधर पाठक का ही आता है द्विवेदी युग स्टार्ट में उस बुक से जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारा। दूसरा प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएँ नहीं हैं। यहाँ पर नहीं काट दीजिए, हैं रहेगा, ठीक है। आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं अयोध्या विलाप। अयोध्या विलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सुमन भी इनका है और नागरी तेरी यही दशा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डी और ई। सही जवाब होगा ए, डी और ई, ऑप्शन 4, ठीक है। बाकी स्वर्ग सहोदर और केशव की कथा, ये जो रचनाएं हैं ये मैथिली शरण गुप्त की हैं, ठीक है। ये दोनों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताओं का संग्रह है। आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताओं का संग्रह कौन सा है इनमें से? काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक या काव्य कुब्जावली व्रतम या उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी, ठीक है। ये सभी काव्य इनकी कविताओं का संग्रह है। काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक और काव्य कुब्जावली व्रतम, ठीक है। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्यों में सही नहीं है। यहाँ पे जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है जिन रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था उसके बारे में जो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा इनमें से जो है सही नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन ए, विहार वाटिका। जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद किया है इन्होंने। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का दोहों में अनुवाद है। विनय शतक भर्तृहरि, एक ही है ये, विनय शतक भर्तृहरि के वैराग्य, यहाँ पे वैराग्य वातक का दोहों में अनुवाद, ये नहीं होगा, वातक नहीं होगा, वैराग्य शतक होगा, ठीक है, वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ऋतु तरंगिणी जो है इसका कालिदास के ऋतु संहार का दोहों में अनुवाद नहीं है, छाया अनुवाद है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा छाया अनुवाद, ठीक है। थोड़ा सा माइनर से यहाँ पे जो है गलत है तो ध्यान दीजिएगा, बाकी बिल्कुल सही है सारे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं को पहले के बाद में क्रम में लगाइए, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं को जो है पहले से बाद के क्रम में लगाना है।
नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करें। ओहो, यहाँ पे तो मैंने प्रकाशन वर्ष ही लिख दिया है ना। आसान है, पता नहीं मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्वेश्चन पे कैसे। यहाँ पे जो है ईयर वर्ष भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ, ठीक है। इसका एक बच गया। पारिजात का प्रकाशन वर्ष है 1937। ओके, तो फिर आप लोग देख लीजिए पहले कौन आएगा। राइट आंसर हो जाएगा BDACE, ठीक है, ऑप्शन ए BDACE। ओके, सही है ना, प्रकाशन वर्ष के साथ है, देख लीजिए आप लोग, है ना, वो पता नहीं गलती से हो गया होगा। चलिए चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य की रचना किस कवि ने की। रामचरित चिंतामणि, ठीक है, यह एक प्रबंध काव्य है। इसकी रचना किस कवि ने की है। रामचरित उपाध्याय ने, हरिऔध ने, लोचन प्रसाद पांडे ने या गिरधर शर्मा नवरत्न ने। ठीक है, ये नवरत्न इनका उपनाम है, तो ध्यान रखिएगा। गिरधर शर्मा का पूछा जा सकता है कि नवरत्न जो है किसका उपनाम है। उपनाम से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। ये जो रचना है रामचरित चिंतामणि, यह एक प्रबंध काव्य है और किसका है, तो रामचरित उपाध्याय का है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरित उपाध्याय की रचना नहीं है। आपको इनमें बताना है कि कौन सी रचना जो है रामचरित उपाध्याय की नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ABC, ठीक है। देवदूत होगा यहाँ पे, देवदूत, ठीक है। देवदूत, देवी द्रौपदी, भारत भक्ति, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सारी रचनाएं तो इनकी हैं, ठीक है। नहीं को काट दीजिए। रामचरित उपाध्याय की रचना है, ठीक है। देवदूत भी इनका है, देवी द्रौपदी भी है, भारत भक्ति भी, ये तीनों रचनाएं इनकी हैं, तो ABC राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है, ABC। बाकी चंद्रहास और तिलोत्तमा, ये दोनों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त के हैं, ओके। सॉरी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के परीक्षाओं के लिए, पेपर आपका नज़दीक है। सॉरी मैं बताना भूल गई, डेट भी आ गया है ना। डेट शीट मैंने जो है टेलीग्राम पे मैंने दे दिया है डाउनलोड करके, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है। देखेंगे अगला प्रश्न, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। उपर्युक्त कथन शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के बारे में कहा है। कथन को ध्यान देंगे आप लोग। इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ या किस रचना के बारे में कहा है। भारत भारती, यशोधरा, प्रिय प्रवास, साकेत। भारत भारती, राइट आंसर क्या होगा। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास के लिए कहा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। छोटा करना पड़ेगा इसको, कूट वाले प्रश्न हैं, ठीक है। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन कवि द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन कवि जो है द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों का जो है सही उत्तर चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा A, B और C, यानी राजदेवी पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी।
ये तीनों लोग जो हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी। ओके, बाकी लोचन प्रसाद पांडे और रामचरित उपाध्याय ये जो द्विवेदी मंडल में आते हैं, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं भी आते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी, होकर चंद्रादित्य, उपयुक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है। आपको बताना है यह जो पंक्ति दी गई है किस रचना से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, उससे लिया गया है, ठीक है, साकेत से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में शुक्ल द्वारा कही गई बातों में जो है असंगत है या कौन सी बातें जो है सही नहीं है। ये सभी प्रश्न मैंने जो है लिखे हैं, टेक्स्ट को कन्वर्ट किया है, तो कुछ कहीं कहीं जो है यहाँ पे टेक्स्ट जो है गलत आ गया है, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन सही, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में जो है शुक्ल ने जो बातें कही हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है, असंगत है, वो ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, गुप्त जी की ओर पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली, ठीक है। ऑप्शन बी है, साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध काव्य हैं। यहाँ पे रहेगा प्रबंध काव्य हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है, गुप्त के छोटे काव्यों का प्रसंग योजना भी प्रभावशाली और भाषा भी बहुत साफ सुथरी है। ऑप्शन डी देखिए, संवत 1967 में उनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ था। माइनर से यहाँ पे मिस्टेक है, अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपको जो है तुरंत आप पकड़ लेंगे, ठीक है, कौन सा गलत यहाँ पे दिया गया है। रंग और भंग जो इनका प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त का, वो जो है उसका प्रकाशन वर्ष आप याद करिए, आपको भी पता चल जाएगा। उन्नीस 1966 में है ना, रंग और भंग का जो है प्रकाशन वर्ष 1966 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है 1967, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। संवत 1966 में उनका रंग और भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ था, ना कि 1967 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जो है सही है ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ज़रूर, है ना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, राय देवी प्रसाद पूर्ण के संबंध में सत्य कथन है। आपको बताना है यहाँ पे जो है राय देवी पूर्ण के संबंध में जो है यहाँ पे कथन दिए गए हैं, सत्य बताना है। देखते हैं। ऑप्शन ए, ये ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही है, ठीक है। इन्होंने रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका निकाली थी। ऑप्शन सी है, उपनिषद और वेदांत में उनकी अच्छी गति थी। ऑप्शन डी है, इनकी रचना वसंत वियोग बहुत बड़ी कविता है। ऑप्शन ई है, अमल तास इनकी रचना नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा सत्य है, कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। ये ब्रजभाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखेंगे। ऑप्शन सी, उपनिषद और वेदांत में इनकी अच्छी गति थी, ये भी सही है। डी ऑप्शन है, इनकी रचना वसंत वियोग बहुत ही बड़ी कविता है, ठीक है। ये तीन जो है यहाँ पे सही दिया गया है इनके राय देवी पूर्ण के बारे में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी, ठीक है। ऑप्शन बी या दो कह लीजिए, ए सी डी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया गया है आप देख सकते हैं, अमलतास इनकी रचना नहीं है। किस लिए गलत है ये ऑप्शन, अमलतास इनकी रचना है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है नहीं है, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है।
और बी क्यों नहीं, क्यों गलत है? इन्होंने रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है ना। पत्रिका नहीं था ये रसिक वाटिका। इसमें में जो है रसिक वाटिका में जो है ब्रज भाषा की कविताएं जो है, द्विवेदी युग में जो ब्रज भाषा की कविताएं लिखी जाती थी वो उसमें जो है इसी रस वाटिका में ही उनको संग्रहित किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए जो है ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बाकी 3 A C D सही है, तो ऑप्शन बी सही है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पुस्तक जो है, कौन सी पुस्तक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है। मुझे लग रहा है ये कूट वाला प्रश्न है। ओहो, कूट यहाँ पे दिया ही नहीं गया। चलिए डायरेक्ट मैं आंसर ही बता देती हूँ, ठीक है ना। नहीं नहीं, ठीक तो है, ठीक है, कौन सा नहीं है? ओके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है? ठीक है, कूट वाला प्रश्न नहीं है, बताएंगे। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन और स्वप्न। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। स्वप्न जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है ना। स्वप्न हो गया, मिलन हो गया, मानसी, ये तीनों रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, ठीक है। बाकी प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषक क्रंदन, ये तीनों रचनाएं जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। अब यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। नीचे कूट दिए गए हैं, उनमें से आपको राइट आंसर चुनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना कौन सा है? तो कृष्णायन है ना। तो कृष्ण से आप जो है द्वारका याद रखिएगा, कृष्णायन, ठीक है। बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है साकेत संत, ओके। उदय शंकर भट्ट की रचना है तक्षशिला और प्रताप नारायण पुरोहित की रचना है नल नरेश, ओके। राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, है ना। 2 1 4 3, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 2 1, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है। 2 1 4 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1928 ईस्वी में किस कवि ने माघ होगा यहाँ पे, माघ, ठीक है। किस कवि ने माघ की रचना शिशुपाल वध के 2 सर्गों, माय गॉड, सर्पों, नो सर्गों, है ना। मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है ना, सर्पों, पता नहीं कैसे लिख गया है। 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से जो है अनुवाद किया था, ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सन 1928 में किस कवि ने माघ की रचना शिशुपाल वध जो है इनकी रचना है, माघ की रचना, ठीक है। तो उस रचना के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से जो है अनुवाद किया था, वो कौन कवि हैं ये आपको बताना है, ठीक है। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं, कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए आप लोग, कितने सर्ग हैं शिशुपाल वध में। क्रियाता जूनियम में कितने सर्ग हैं? राइट आंसर हो जाएगा गिरधर शर्मा। ओहो, आज बहुत मिस्टेक है ना। गिरधर शर्मा, ठीक है, गिरधर शर्मा राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं बोल रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गिरधर शर्मा सही जवाब होगा। 16वें नंबर पे चलेंगे, देखते हैं। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि कौन है? आपको बताना है नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि इनमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उपाध्याय हरिओद हैं या जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। आसान प्रश्न है ये। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? सभी रचनाएं जो हैं श्रीधर पाठक की हैं, आपको इनमें बताना है कौन सी रचना जो है
ब्रज भाषा में है। सही जवाब होगा उजड़ ग्राम। ठीक है, उजड़ ग्राम सही जवाब है। प्रकाशन वर्ष है उजड़ ग्राम का 1800 एक मिनट 1889। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? सांध्य अटन, सुसंदेश, कश्मीर सुषमा, भारत गीत। आपको बताना है इनमें से जो है कौन सी कविता रहस्यवादी कविता है। सभी कविता जो है श्रीधर पाठक की हैं। ठीक है, सही जवाब होगा सुसंदेश। ठीक है, रहस्यवादी कविता है सुसंदेश। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है? आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रथम रचना कौन सी है। सही जवाब होगा कृष्ण शतक। ठीक है, कृष्ण शतक इनका पहला रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है? तो सही जवाब होगा रस कलश, रस कलश रचना में। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, श्रृंगार रस की, वीर और श्रृंगार का, और श्रृंगार और करुण का। ये श्रृंगार गलत है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे होगा श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार और करुण रस। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है, श्रृंगार और करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिऔध कृत वैदेही वनवास क्या है? प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य है या मुक्तक काव्य है? आपको बताना है वैदेही वनवास रचना है या क्या है। वैदेही वनवास रचना जो है एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ये प्रबंध काव्य है। आप लोग जरूर याद रखिएगा कौन सी रचनाएं जो है प्रबंध काव्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कूट वाला है ना, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इस प्रश्न को। ओहो, कितना छोटा करूं। देखते हैं। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की है ना। बालचर, बालचर किसकी रचना है? नई रचना है बालचर। नई मतलब नई नहीं है, बहुत कम देखने बुक में मिलता है ये बालचर रचना। यह रचना जो है हरिऔध की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिऔध की रचना है। द्वापर किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। पथिक राम नरेश त्रिपाठी है ना। सही है ना मिलान? सही जवाब होगा 3152, 3152। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, 3152। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, आपको सभी रचनाओं को जो है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, क्या होगा। प्रिय प्रवास किस कब का है? 1914 है ना। 1914 में प्रिय प्रवास है। रस कलश, रस कलश कब का है? 31 का है, 1931। चोखे चौबदे 32, वैदेही वनवास 40। ठीक है,
तो 14, 31, 32, 40, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो इतना प्रेशर रहता है आपको लगेगा कि मुझे याद है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं प्रेशर की वजह से जो है थोड़ा मिस्टेक होने लगता है, याद नहीं आता जल्दी प्रकाशन वर्ष। तो बार बार रिवीजन करते रहिए, जब भी आपको टाइम मिले दिन में देख लिया करिए ज़रूर आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा, यहाँ भी आपको जो है सही अनुक्रम बताना है। चलिए देखते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। भारत भारती कब का है? भारत भारती 1912 है ना, भारत भारती 1912। पंचवटी 1925, प से पंचवटी, प से 25, ऐसे याद रखिएगा इसको। झनकार 29 में क्या हो गया? झनकार हो गया, ठीक है। साकेत कब का है? 31, ठीक है। तो 12, 25, 29, 31 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत। ये सभी रचनाएं कब किसकी हैं? कमेंट करिए, जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए देखते हैं। यशोधरा कब का है? यशोधरा 32 में है ना, 1932, हाँ 32 में ही है। द्वापर आगे मैंने बताया, नहीं आगे कहाँ बताया मैंने, द्वापर जो है 36 में है, ठीक है। जय भारत 52, 1952। विष्णुप्रिया 57, 57 यानी 1957, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है साकेत का प्रथम सर्ग? पहले तो बताइए साकेत में कितने सर्ग हैं, ठीक है। तो साकेत का प्रथम सर्ग जो है किससे आरंभ होता है? राम की वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत की वैभव से, या सरस्वती वंदना से? सही जवाब होगा सरस्वती के वंदना से, है ना, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा साकेत का प्रथम सर्ग जो है सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। राम की वंदना मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है, या साकेत, यहाँ पे जो है साकेत का अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है, यहाँ साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या है, स्वर्गलोक है, मृत्युलोक है, या राम कथा काव्य है? सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का? यहाँ पे जो है साकेत का जो अर्थ है वो अयोध्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, साकेत महाकाव्य के सृजन की प्रेरणा स्रोत इनमें से कौन सा है? भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम है, तुलसीकृत रामचरितमानस है, या रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता है, या स्वयंभुकृत पोयम चरयू है? साकेत महाकाव्य के सृजन की प्रेरणा जो है, प्रेरणा का स्रोत पूछा जा रहा है, कौन सा है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुराग रत्न के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है अनुराग रत्न के रचनाकार कौन हैं। अनुराग रत्न किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है अनुराग रत्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 पे आएंगे। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं का संग्रह इनमें से कौन सी रचना मानी जाती है? पथिक, मानसी, मिलन, स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं का संग्रह कौन सी रचना है इनमें से? सही जवाब हो जाएगा मानसी, ठीक है, मानसी रचना। सभी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की हैं। आगे देखेंगे, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा?
राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। प्रकाशन काल से जो है पूछा जा रहा है कि अनुक्रम कौन सा सही अनुक्रम होगा। चलिए देखते हैं। मिलन कब का है इनका? मिलन कब हुआ था? तो 1917 में, ऐसे याद रखिएगा। मिलन कब हुआ था? 1917 में। मिल के जो है अपने पथ पे कब गए? तो 28 में, ठीक है, 1928 में। फिर वहाँ पे इनको जो है पथिक जहाँ पे गए थे पथ पे इनको कौन मिला? मानसी मिली 27 में। स्वप्न जो है 29 में है, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है ना? मानसी कब की है? 27 की है। पथिक 28 में है या कब है? मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन राइट आंसर यही होगा, ठीक है ना। पथिक का मुझे 28 याद आ रहा है जहाँ तक, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चाहे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बता दूंगी। लेकिन राइट आंसर यही होगा। पहले मिलन है, फिर पथिक है, फिर मानसी है, फिर स्वप्न है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मैं बुक भी नहीं रखी हूँ ना अपने पास, नहीं तो मैं बता ही देती आप लोगों को, है ना। बाकी का तो प्रकाशन वर्ष मैंने बताया है, बिल्कुल सही है। बस पथिक का नहीं ध्यान चढ़ रहा है कि क्या है, ठीक। चलिए देखेंगे 33 प्रश्न। अधिकार खोकर बैठना यह दुष्कर्म है, महादुष्कर्म है, यह कथन किसका है? अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है, यह किसका कथन है? राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। यहाँ भी जो कथन दिया गया है, अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, कई बार पूछी गई है, आप सभी को पता भी होगा। यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तो पता ही है आपको किसकी पंक्ति है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। सारी रचनाएँ भी हरिऔध की हैं। अब आप बताइए कि यह पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो यह पंक्ति जो है प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? किसके बारे में जो है ये कहा गया है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य किसने कहा है? हजारी प्रसाद कह रही हूँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बहुत ही प्रचलित प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है, आप सभी को पता होगा, आसान प्रश्न है, ठीक है। ज्ञान राशि देखते ही पता चल जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। तो टोटल जो है 35 प्रश्न थे, ठीक। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न कैसे हैं ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जो है 22-23 सिर्फ 2022 और 2023 के प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख कर के जो है मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, ठीक है। बाकी के जो पहले के पेपर हुए हैं उनको मैं नहीं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करती हूँ। 22 और 23 में जो प्रश्न पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में, उन प्रश्नों को देख कर के जो है, सेम प्रश्न नहीं, मैं अलग से बुक में प्रश्न बनाती हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से जो सीरीज चल रहा है हमारा, ठीक है। प्रश्न देखती हूँ मैं तो कैसे आए हैं, उसी तरीके से जो है पूरा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न कैसे लगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। प्रश्नों को पकड़ने की कोशिश करिए कि कैसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर, मैं कहती हूँ 2019 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।